क्या हुआ? गृह प्रवेश के लिए कोई नहीं आया। वो क्या होता है? जब बहू पहली बार घर में प्रवेश करती है तो उसे गृह प्रवेश कहते हैं। वो पिताजी इन विधियों में विश्वास नहीं रखते ना। किंतु उसके बिना प्रवेश करना शुभ नहीं होता। अगर तुम चाहो तो इन सब की कल्पना करके घर में प्रवेश कर सकती हो। वो तो क्या चाहिए? हल्दी की थाल। ये लो, हल्दी की थाल। अब चावल का कलश रखिए। इसके बाद रंग की थाल। नरेंद्र, भीतर जाओ, बहू से बात करनी है। ये क्या है? चावल का दाना। वो जो गया ना, वो कंकड़, वो है निकृष्ट, दरिद्र और तुच्छ। तुम लोग जैसे जो चावल के दाने की बराबरी करना चाहते हैं। इस सुंदर सुरभित चावल में कंकड़ की तरह मिलकर उसका स्वाद बिगाड़ना चाहते हैं। मैं देवेंद्र मुखिया ये चावल हूं, तुम वो कंकड़। अब तुम्हें अपना अस्तित्व पता चल गया ना, तो बताओ, तुझ जैसे कंकड़ को अपने घर में बहू बनाकर लाने का प्रस्ताव अपनी पत्नी के हाथ से तुम्हारे घर मैंने भेजा, क्यों? क्योंकि जीवन में पहली बार मुझे किसी ने ललकारा था। मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगी। अपने भाई को निर्दोष सिद्ध करके रहूंगी। मैं पंचायत बुलाऊंगी और हमारे साथ हो रहे इस अन्याय के विरोध में न्याय की गुहार लगाऊंगी। पहली बार मुझे इस बात का आभास हुआ था कि मैं भी पराजित हो सकता हूं, और वो भी तुम जैसी दरिद्र और निम्न कोटि की लड़की से। इसलिए मैंने ये चक्रव्यूह रचा कि तुझे अपने इस मंद बुद्धि और नकारा पुत्र के साथ में ब्याह कर इस घर में लेकर के आया, जिससे कि तेरे भीतर का ये अहंकार टूटे। तुम्हें इतना विवश कर दूं, इतना विवश कर दूं कि तुम मुझसे दया की भीख मांगो, तड़पो, चीखो, चिल्लाओ।
तो तुम्हें न देहरादून न मृत्यु, सब देखेंगे मुझसे उलझने का परिणाम क्या होता है। कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी माता रानी भी नहीं। मेरे भय से तुम्हारी माता रानी दुस्साहस भी नहीं करेगी तुम्हारी सहायता करने की। नरेंद्र, नरेंद्र! क्या हुआ पिताजी? उस वैष्णो देवी से भेंट करने गई थी ना तुम, ये जानते हुए भी कि मैं उसके पाखंड पर तनिक भी विश्वास नहीं करता। भगवान पर भी विश्वास नहीं है मुझे। जानना चाहती हो क्यों? क्योंकि वो एक निर्जीव पत्थर की मूर्ति है। मूर्तियां सजाने के लिए होती है, पूजा करने के लिए नहीं। वैसे भी इस क्षेत्र में लोग सिर्फ एक ही की पूजा करते हैं, मेरी। और तुम उस पाखंडी वैष्णो देवी से मिलने चली गई। कल तक ये मंदबुद्धि पुत्र मुझसे पूछे बिना सांस तक नहीं लेता था, और आज मेरी अनुमति के बिना ये तुम्हारे साथ घर से बाहर निकला है। ऐसा दुस्साहस भी कैसे किया इसने? हर घर का भगवान एक ही होता है, और इस घर का भगवान मैं हूं, देवेंद्र मुखिया। बाहर निकल, निकल, बाहर निकल। माँ, सदैव की भांति आज भी ये दंड देगा। नहीं पिताजी। अंतर मात्र इतना ही है कि अपराध तेरी पत्नी ने किया है, और उसका दंड तुझे भुगतना पड़ेगा। बहुत पत्नी व्रत बनता है ना? हा? अभी देखता हूं कितना बड़ा व्रती है वो। इन्हें कुछ मत कीजिए। जो दोष है मेरा है, यदि मानना है तो मुझे मारिए। ये नाटक बंद कर। ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। मत मारिए पिताजी, बहुत चोट लगती है पिताजी। हट। मत मारिए, आप ही के पुत्र हैं। कहता हूं हट। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या निहार रही हो? हटाओ उसे। हटो। हाथ जोड़ता हूँ पिताजी।